हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं विशाल सैनी मैथ्स पर। तो देखिए, हम पढ़े थे मैट्रिसेस बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए। इसमें आपकी डेफिनेशन चल रही थी। तो देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, सिंगुलर मैट्रिक्स देखिए क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जैसे हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के होती है। तो हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया और अगर हम उसका डिटरमिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अगर जीरो के आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है। और एक इससे नेक्स्ट आएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो इसके देखिए डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले तो वो स्क्वायर ही होना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be सिंगुलर। सिंगुलर कब होगा वो? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आ जाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है। नाम दे देते हैं उसे 1 2 4 3 0 2 1 2 4। तो सबसे पहले डेफिनेशन में क्या कहा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम क्या होती है, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3, 3 इसमें रो है और 1 2 3, 3 इसमें कॉलम है। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर हमें इसे सिंगुलर दिखाना है तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हमें फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं? यहां पर देखिए इज इक्वल टू, इसे लीजिए 1, इसे छोड़िए और इसे छोड़िए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 0 फिर -4, 0 -4 फिर आएगा -2, इसे छोड़िए और इसे छोड़िए, 3 × 4 12 -1 × 2 2। क्या कैसे आता है? प्लस माइनस फिर आएगा +4। इसे छोड़िए और इसे छोड़िए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 × 2 6 माइनस इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो ये 0 के इक्वल आएगा। अब देखिए इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -4 हो जाएगा, -12 - 2 10, 10 × -2 तो 20। ठीक है। प्लस 4 × 6 24। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये 24 हो जाएगा माइनस के और ये है प्लस के, तो ये 0 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ गया तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be non singular if determinant of a is not equal to 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है।
अब इसका एग्जांपल देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, हमने एक इक्वल मान लिया 1 2 3 4, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 का। तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करते हैं? 4 - 6 = -2 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। यहां तक नोट कीजिए अब एक बार। अब देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेनेवर आई ग्रेटर देन जे। इसका एग्जांपल देखिए ये है। अब आप देखिए इसे कैसे समझोगे, एक एग्जांपल देखिए। ये होता है A11, ये A12, ये A13, ये A21, ये A22, ये A23, ये A31, ये A32 और ये A33। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखिए क्या कहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेनेवर आई बड़ा होना चाहिए जे से। तो यहाँ पर देखिए ए आई जे है ये, तो ये इक्वल है, ये क्या है आई की वैल्यू यहाँ से छोटी है, आई की वैल्यू यहाँ पर छोटी है तो ये एज इट इज आ जाएगी, और ये भी एज इट इज आ जाएगी। आई की वैल्यू ये भी छोटी है तो ये भी एज इट इज आ जाएगी। A21 आई बड़ा है जे से, आई देखिए यहाँ पर ए आई जे 21 है ना, तो आई बड़ा है जे से। तो अगर इसमें आई बड़ा है जे से तो ए आई जे किसके इक्वल होता है? 0 के, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ये A22, A23, A31 आई बड़ा है जे से, ये क्या है ए आई जे, तो आई बड़ा है जे से तो ये 0 के इक्वल, ये भी जे से बड़ा है तो ये भी 0 के इक्वल, और ये एज इट इज A33 आ जाएगा, ठीक है। और इसे आप एक तरीके से और याद कर सकते हो, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो इसका जो ट्रायंगल बनता है वो नीचे बनता है। देखिए ये ट्रायंगल बनना है ना इसका, तो देखिए इसका नाम क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसमें ट्रायंगल बनना है नीचे। तो आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो होते कुछ हो रहे हैं और दिखाते कुछ हो रहे हैं। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा ही है कि जो है नहीं वो दिखा रहे हैं, तो ऐसा ही है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेनेवर, इसमें जो आई होता है लेस देन जे से होता है, जो आई होता है वो जे से छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए आई क्या है? जे से छोटा है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ आई क्या है? जे से छोटा है, तो यहाँ भी 0 आ गया। यहाँ आई बड़ा है तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। और लोअर ट्रायंगुलर क्या है? नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए था, लेकिन लोअर ट्रायंगल इसमें उल्टा होता है, तो यहाँ पर ऊपर ट्रायंगुलर बनेगा, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे आपने कोई मैट्रिक्स लिया, उसमें से अगर हम उसकी एक कोई भी कॉलम या कोई भी रो को गायब करके कोई नया मैट्रिक्स बनाए तो उसे हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। किसी भी रो को गायब कर लो या कॉलम को गायब कर लो, उससे नया मैट्रिक्स जो बनता है उसे हम सब मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए अब। सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ओम्पटिंग। ओम्पटिंग माने क्या होता है? डिलीट करना, कि रो को या कॉलम को डिलीट करके जो नया मैट्रिक्स बनता है उसे हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। कि एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ओम्पटिंग सम रोज एंड सम कॉलम्स ए गिवन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इसे एग्जांपल से समझिए। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, ए इज इक्वल टू 3 2 5 9 3 6 3 4 3।
तो ये एक मैट्रिक्स है, और अगर हमें इसका सब मैट्रिक्स फाइंड करना है, इसके सब मैट्रिक्स हमें बनाने हैं, तो इसमें डेफिनेशन में क्या गया है कि कोई मैट्रिक्स हमने ले रखा है, उसके सब मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे कि या तो इसकी कोई रो गायब कर दो, या कोई भी कॉलम गायब कर दो, या रो या कॉलम दोनों गायब कर दो, और कोई जो मैट्रिक्स बनेंगे, जितने भी मैट्रिक्स बनेंगे वो सब मैट्रिक्स होंगे। अब देखिए इसके सब मैट्रिक्स ऐसे होंगे। A1 लिया हमने, हम इसकी ये वाली रो गायब कर रहे हैं और ये वाली कॉलम गायब कर रहे हैं, क्या बच जाएगा 3 6 4 3, 3 6 4 3। ठीक है, अब देखिए A2, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये ही सब मैट्रिक्स बनेंगे, सब मैट्रिक्स कितने भी बन सकते हैं। हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को गायब करके, उसे डिलीट करके, उसे ओम्पटिंग करके, ओम्पटिंग माने क्या होता है डिलीट करना, हम जो नया मैट्रिक्स बनाते हैं उसे हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए अब की बार हमने इस वाली कॉलम को डिलीट किया और इस वाली रो को डिलीट किया, क्या बचे 9 6 3 3, 9 6 3 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एक और हम इसका सब मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, A3। अब की बार हम इसे गायब कर देते हैं और इसे गायब कर देते हैं, इस वाली रो को गायब करा हमने और इस वाली रो को गायब करा, तो क्या बच जाएगा 9 3 6, 9 3 6। तो यही है इसके सब मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पर लिख देंगे हैंस A1 A2 A3, हैंस A1 A2 A3 इज सब मैट्रिक्स ऑफ A। तो ये इसके सब मैट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमने A² फाइंड किया और वो A के ही इक्वल आ गया, तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखिए अब, A मैट्रिक्स सच दैट A² बराबर A इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखिए, 2 -2 -4 -1 3 4, 1 -2 और -3, ये हमने कोई A मैट्रिक्स ले लिया। हमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में दिखाना है A² इज इक्वल टू A, तो A² कैसे आता है, A² आता है A इंटू A करने से, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां पर देखिए 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2
और -3, 2 - 2, 2 -2, -4, ये क्या है -4, -1, 3, 4, 1, -2, -3। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम, इस रो की इस कॉलम में कीजिए, तो 2 × 2 4, -2 -1 प्लस के 2, -4 × 1 तो -4। अब देखिए ये इसमें एक बार चेक कर लीजिए, 4 + 2 6, -4 2, ये तो यही आ रहा है, ठीक है। अब इसमें इसकी कीजिए रो बाई कॉलम, 2 × -2 -4, -2 × 3 तो -6, -4 × -2 तो +8 हो जाएगा, +8। तो ये भी क्या देखिए -2 आ रहा है तो सही आ रहा है। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, और ये a² जो आपका आएगा ये a के ही इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।